प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो की सबसे खास बात यह है कि यहां पर हिंदुस्तान की स्वदेशी तकनीक से लैस सभी हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने उस सपने का भी जिक्र किया जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए देखा था। इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। गुजरात की धरती पर आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की गर्जना। न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी हथियारों का दबदबा, क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत, रक्षा क्षेत्र में भारत इंटेंट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान की डिफेंस तकनीक का दुनिया में डंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये ऐसा एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो का आयोजन नए भारत की भव्य तस्वीर खींच रहा है, जिसका संकल्प हमने अमृत काल में लिया। डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृत काल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है। पीएम ने कहा कि अंतरिक्ष में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी ये तैयारी और बढ़ानी होगी। डिफेंस सोर्सेज को नई तकनीकों का विकास करना होगा। स्पेस में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने होंगे। स्पेस में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो। ये हमारा मिशन भी है, हमारा विजन भी है। डिफेंस एक्सपो के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के डीसा एयरफील्ड का वर्चुअली शिलान्यास भी किया। डीसा एयरफील्ड वायुसेना का 52वां स्टेशन है। ये पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 130 किलोमीटर दूर है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और क्षेत्र के विकास के लिए काफी अहम है। यही देश पहले कबूतर छोड़ा करता था और आज चीता छोड़ने का सामर्थ्य रखता है। देश बहुत तेजी से बदल रहा है, आप भी अनुभव करते होंगे। यही देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। डीसा एयरफील्ड का जिक्र करते हुए पीएम ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डीसा एयरफील्ड के लिए गुजरात सरकार ने वर्ष 2000 में जमीन दी थी, लेकिन ये मामला
14 साल तक लटका रहा और अब जाकर गुजरात का ये सपना साकार हो पाया है। इस एयरफील्ड के लिए गुजरात की ओर से साल 2000 में ही डीसा के ये जमीन दी गई थी। जब यहां मैं मुख्यमंत्री था तो मैं लगातार इसके निर्माण कार्य के लिए प्रयास करता था। तत्कालीन केंद्र सरकार को उस समय जो सरकार थी उनको बार बार मैं समझा रहा था इसका महत्व क्या है। इतनी सारी जमीन दे दी, लेकिन 14 साल तक कुछ नहीं हुआ।